नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जिस चीज की बड़े दिनों से चाहत थी, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं। यकीन मानिए, ग्रह गोचर की स्थिति पूरी तरह से आपके साथ है। ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस चीज का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस चीज से इसका फायदा उठा सकते हैं जिससे ये चीजें आपके पक्ष में हो जाए, आपके साथ हो जाए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इन सभी चीजों की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो में हम सावधानियां भी बताए हैं जिन्हें आप उपयोग करके आप दुश्मनों को मात दे सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिन्हें उपयोग करके आप अपने जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना कीमती समय में से थोड़ा समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। उससे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो पेड़ अकड़कर खड़े होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटी सी घास होती है वो खुद को झुका लेती है, वो बच जाती है। यानी में जीवन में अकड़ कभी काम की नहीं होती। विनम्रता सबसे बड़ी चीज होती है। उदाहरण हम हनुमान जी का ले तो जब वे लंका में घुसे थे तब वे चाहते तो बड़ा आकार करके पूरी लंका को एक बार में ही नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छोटा आकार लिया ताकि वह दुश्मन की रणनीतियों को समझ सके, दुश्मन के मायाजाल को समझ सके। तो जब भगवान छोटा होने में कोई संकोच नहीं रखते, तो आप तो साधारण इंसान हैं। आप छोटा बनने में, लोगों के सामने झुककर रहने में, विनम्र रहने में क्यों शर्माते हैं, क्यों अकड़ कर रहते हैं? बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय हो हनुमान की। आने वाले अगले 10 दिनों में आपको बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। पहला सरप्राइज आपको मिलेगा आपकी अर्धांगिनी की ओर से, अर्थात आपकी साथी की ओर से। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप जिस चीज को बड़े दिनों से चाह रहे थे, जिस चीज की आपको बहुत दिनों से इच्छा थी, वो आपको मिलने वाली है। आपके चेहरे पर जो मुस्कान होगी उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा सरप्राइज जो आपको मिलने वाला है वो आपके नौकरी स्थान पर या व्यापार के स्थान पर मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने उच्च अधिकारियों या बॉस के माध्यम से पदोन्नति का बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। वे बहुत समय से आपकी काम की समीक्षा कर रहे थे। आपने अपना हर काम बड़ी ही ईमानदारी से किया है। अब उसी का नतीजा आपको पदोन्नति के रूप में देने वाले हैं। व्यापार स्थल की अगर बात करें तो वहां पर आपको लंबी डील मिल सकती है। अगर आपको उस डील को लेना है तो आपको थोड़ा बहुत भी घाटा सहना करना पड़े तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा घाटा होगा, लेकिन जब वो कंपनी आपके साथ जुड़ जाएगी तो आपको लंबा फायदा होगा। तो आज की नहीं, भविष्य की सोचिए, आपका उद्धार होना तय है। इसी बात पर एक और अनमोल ज्ञान हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगी। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो दूसरा पीछे, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही समय में स्थितियां बदलने वाली है। और यही हमारी जिंदगी का भी नियम है कि कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। जीवन में दोनों ही चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं। इंसान को चाहिए कि वो सुख के दिनों में घमंड न करे और दुख के दिनों में धैर्य धारण करे। जीवन साइकिल चलाने जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए।
यदि आप रुके तो गिर जाएंगे। जिस प्रकार रुके हुए पानी में काई लगने लगती है, उसी प्रकार ठहरे हुए जीवन में भी काई लगने लगती है। जब तक जीवन है चलते रहें। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय हो शनिदेव की। आने वाले अगले 10 दिनों के भीतर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। अगर आप मार्केट में या बाजार में अपने जेब में ज़्यादा पैसा लेकर घूम रहे हैं तो आपको जेब कतरों से लेकर सावधान रहना है। साथ ही अपने वॉलेट का भी ध्यान रखना है। चोरी या गुम हो जाने की संभावनाएं बन रही है, तो जितना ज़्यादा आप सतर्क रहें उतना ही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वे जीवन से हार गए हैं, वे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका मनोबल टूट गया है, तो उन लोगों को एक दीपक से सीख लेनी है। जिस प्रकार एक दीपक को हम केवल एक बार जलाते हैं, उसके बाद चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी हवा चले, वो सबका सामना अकेला करता है। वो न तो झुकता है न ही हटता है। उसी प्रकार हमें चाहिए अपने जीवन में पुश की। अगर हमारे जीवन संगनी, हमारे मित्र, हमारे माता पिता या हमारे रिश्तेदार हमें समझा रहे हैं तो हमें उनके सपोर्ट को समझना है। हमें समझने होंगे कि कोई हमारे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने हारा नहीं है, मैं वो पाकर रहूँगा जिस चीज़ को मैंने सोचा है। आपको एक बार उन लोगों का सपोर्ट मिल गया तो दिए की भांति आप भी जीवन में चाहे जितने भी तूफान आ जाए, आप सभी चीज़ों का सामना कर लेंगे। यही जीवन है और यही जीवन जीने का तरीका है। इस प्रकार हार कर बैठकर कुछ हाथ नहीं लगने वाला। बात सही लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें और कमेंट में लिख दें जय हो श्री कृष्ण की। आने वाले 10 दिनों में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया समाचार सुनने को मिलेगा। आपके क्लाइंट या आपके सहकर्मी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी देने वाले हैं। जो डील लंबे समय से अटकी हुई थी, यानी कि जो पैसा लंबे समय से बाकी था, वो आपको मिलने वाला है। लेकिन पारिवारिक जीवन में आपसी विचार मेल न खाने के कारण मुसीबत की स्थिति आ सकती है, क्लेश की स्थिति आ सकती है। जरा संभल कर रखिएगा, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखिएगा। किसी को कोई बात चुभे ऐसी बात किसी को ना कहे, क्योंकि कभी कभी ग्रह ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि आपस में मेल नहीं खाते और वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। अगर आप भी फिजूल खर्ची करते हैं तो आने वाले 10 दिनों में सावधान रहिएगा, क्योंकि फिजूल की खर्ची आपके महीने के अंत में जेब ढीले करा सकती है। और जो भी लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं या दिखावा करने के लिए पैसा उड़ा देते हैं, तो उन्हें हम सतर्क होने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह आदत आपको आर्थिक संकट में डाल सकती है। अब समय आ चुका है दोस्तों उपायों के बारे में बात करने का। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से जीवन की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। इन उपायों के बारे में बहुत से लोग या तो जानते नहीं या फिर इन पर विश्वास नहीं करते। एक बार इन उपायों को करने से आप न सिर्फ नौकरी व्यापार संबंधी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे उपाय जो आपकी मुश्किल दूर करने में सहायक होंगे। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर 3-4 बार अपने चेहरे पर फेरना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी, बीच में माता सरस्वती और नीचे भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका भाग्य चमकने लगता है। अगर आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है तो शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से नौकरी संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। साथ में शनि मंत्र का जप करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में वृद्धि यंत्र को अपने कार्यस्थल या ऑफिस में स्थापित करें। इस यंत्र के प्रभाव से धन लाभ, संतुष्टि व आर्थिक हानि का संकट दूर होता है। व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। परिवार में आए दिन क्लेश और झगड़े होते हैं। इसके अलावा हर तरफ नकारात्मक दिखती है तो नमक वाले पानी से पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द भी बढ़ने की संभावना रहती है। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए। वहां सर्प पूजन भी करवाना लाभकारी माना जाता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है। मान्यता है कि पितृदोष की वजह से संतान सुख नहीं मिल पाता। ज्योतिष विद्या के अनुसार ऐसा करने से संतान दोष समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।